आज की पावन कथा में श्रवण करेंगे त्रिजटा नाम की एक राक्षसी का, जिसे जगत जननी माता सीता ने माता कहकर संबोधित किया है। और कौन थी वह त्रिजटा? तो आइए त्रिजटा की पावन कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा है कि रावण जब माता सीता को हरण करके ले गया और उन्हें ले जाकर लंकापुरी के अशोक वाटिका में रखा, तब रावण ने माता सीता को त्रास देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए बहुत सी राक्षसियों को रखा। उन सभी राक्षसियों के प्रधान के रूप में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को भी नियुक्त किया। अब वह त्रिजटा राक्षसी सभी राक्षसियों की प्रधान के रूप में अशोक वाटिका में रहती थी और उन सभी राक्षसियों के प्रधान के रूप में सबका नेतृत्व करती थी। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसा कुछ संदर्भ और प्रसंग है कि त्रिजटा को श्री विभीषण जी की पुत्री बताया गया है। और त्रिजटा श्री विभीषण जी की पुत्री थी और उनकी माता का नाम शर्मा था। हालांकि त्रिजटा जन्म और कुल से राक्षसी थी, लेकिन त्रिजटा का गुण राक्षसी का गुण नहीं था। वह मन, कर्म और वचन से भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति रखती थी। भगवान के चरणों में उसका अत्यधिक ही अनुराग था। कुछ संतजन ऐसा मानते हैं या संतजनों का ऐसा कहना है कि त्रिजटा के सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की 3 जटाएं थी और इन्हीं 3 जटाओं के कारण उनका नाम त्रिजटा पड़ा। त्रिजटा को हालांकि रावण ने सभी राक्षसियों के प्रधान के रूप में इसलिए नियुक्त किया था कि सभी राक्षसियां माता सीता को कष्ट पहुंचाए, त्रास दे और उन सभी राक्षसियों की देखरेख त्रिजटा स्वयं करे। लेकिन इसके विपरीत त्रिजटा माता सीता की प्राण रक्षिका और परामर्शदात्री के रूप में काम करती थी और वह माता सीता को तरह तरह से समय समय पर बहुत अच्छी तरह से समझाती भी थी और उन्हें सलाह भी देती थी। एक दिन जब रावण माता सीता को भांति भांति से डरा धमका कर वापस चला गया, तब माता सीता को त्रिजटा ने बहुत भांति समझाया और फिर सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि मैंने एक बहुत ही भयानक और बुरा स्वप्न देखा है और उस स्वप्न के हिसाब से बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। इसलिए अगर तुम सब लोग अपना भला चाहती हो तो माता सीता के चरणों की सेवा करो, इसी में हम सबका और तुम्हारा भी कल्याण है। अब सब राक्षसी त्रिजटा के बात से डर गई और सबने पूछी कि आखिर आपने ऐसा क्या बुरा स्वप्न देखा है, ऐसा क्या भयानक स्वप्न देखा है। तब त्रिजटा ने उन सभी राक्षसियों को बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें मैंने देखा है कि एक बानर ने सपने में देखा है कि एक बानर ने लंका नगरी को जलाकर राख कर दिया है और रावण जो है नग्न अवस्था में है, उसके सिर जो है मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। वह गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात यमपुरी को जा रहा है। चूँकि दक्षिण दिशा जो है यमपुरी के दिशा का प्रतीक है, इसलिए रावण दक्षिण दिशा को अर्थात यमपुरी को गधे पर सवार होकर जा रहा है। यह बहुत ही भयानक स्वप्न है। जब त्रिजटा ने ऐसा स्वप्न सभी राक्षसियों को सुनाया तो सभी राक्षसियां बहुत डर गई और तब त्रिजटा ने कहा कि मैंने जो स्वप्न देखा है, जिस बेला में जिस मुहूर्त में स्वप्न देखा है, उसके हिसाब से यह स्वप्न 4 दिन बाद ही सत्य होगा। और मैंने यह भी देखा है कि श्री विभीषण जी ने लंकापुरी का राज्य पाया है, यानी लंकेश के रूप में, लंकापुरी के सम्राट के रूप में श्री विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ है, राज तिलक हुआ है। त्रिजटा के इस बातों को सुनकर सभी राक्षसियां बहुत डर गई और वह माता सीता के चरणों में गिर पड़ी। त्रिजटा माता सीता की सलाहकार के रूप में भी काम करती थी। तब माता सीता ने त्रिजटा को कहा कि हे माता, 1 महीने बाद यह रावण मुझे
कष्ट पहुंचाएगा, मार देगा, भांति भांति से त्रास देगा, इसलिए अग्नि का कोई उपाय करो, चिता सजाओ काठ की, ताकि मैं उसमें जलकर अपना प्राण त्याग सकूं। तब त्रिजटा ने जगत जननी माता सीता को समझाया और कहा कि अभी रात्रि का समय है, इसलिए पुत्री तुम आराम करो। त्रिजटा जानती थी कि माता सीता का दुख किस तरह से दूर होगा। त्रिजटा जानती थी कि माता सीता का मन जो है हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए त्रिजटा जो है माता सीता को हमेशा भगवान राम के प्रताप, बल, यश और गुण की कथा सुनाया करती थी, जिससे माता सीता के हृदय में संतोष उमड़ता था। तो त्रिजटा माता सीता की प्राण रक्षिका और सलाहकार के रूप में भी काम करती थी। हालांकि त्रिजटा जन्म और कुल से तो राक्षसी थी, लेकिन अपने गुण से राक्षसी नहीं थी। त्रिजटा माता सीता को यह भी समझाया करती थी कि हे राजकुमारी, रावण तो हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा और प्रभु श्री राम तो एक बाण में ही रावण को मार देंगे। लेकिन प्रभु श्री राम रावण को बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि रावण के हृदय में तो तुम बसती हो, और बाण रावण के हृदय में लगेगा तो फिर आप पर भी लगेगा, और आपके हृदय में तो तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम बसते हैं, फिर यह सारा भुवन जलकर राख हो जाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम रावण के हृदय में बाण नहीं मारते, नहीं तो भगवान कब के इस दुष्ट का, इस नीच निश्चर का संहार कर दिए होते। इस तरह से त्रिजटा माता सीता को भांति भांति से समझाती है, उन्हें सांत्वना देती है, ढाढ़स बंधाती है और समय समय पर प्रभु श्री राम के बल, यश और प्रताप का गुणगान भी बताती है। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।